इमरान खान साहब के टाइगरों, आपके जोश और जज्बे को सलाम। सुहेल अफरीदी साहब, सीएम के पीके, जुनेद अकबर साहब, प्रेसिडेंट पीटीआई के पीके, जनाब हलीम आदिल शेख साहब, प्रेसिडेंट सिंध, दाऊद शाह साहब, प्रेसिडेंट बलूचिस्तान, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए। आज आपको एक बात बता दूं, जज्बाती ना होना, आज तो इब्तिदा है इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम की इब्तिदा यही है, खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा था। सुन लीजिएगा जो खान के पैगाम है। खान साहब का पैगाम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए सुहेल अफरीदी साहब के नाम था, और स्ट्रीट मूवमेंट का एक हिस्सा है। ये सिर्फ देख लीजिएगा कि खान साहब ने ये पैगाम क्यों कर भेजा, इस मूवमेंट की जरूरत क्यों पेश हुई है। एक चीज याद रखो, देखो, एक चीज याद रखो, अरे अपने लीडरशिप पे इतना एतमाद जरूर करो, अपने पार्लियामेंटेरियन पे एतमाद जरूर करो। आपके पार्लियामेंटेरियन ने करोड़ों के आपरे टुकराइए और खान के साथ खड़े हैं। 1 अरब की आपरे आइए, उन्हें टुकराइए। हमारे जरूरत इसलिए पेश आई है, जरा सुन लीजिएगा, मीडिया भी है ताकि आपका पैगाम जाए, इजी हो। सबसे पहले खान साहब के खिलाफ 250 केसेस बने। अरेस्ट से पहले खान साहब 350 मरतबा अदालतों में पेश हुए। ये रिकॉर्ड का हिस्सा मैं बता रहा हूं आपको। फिर 38 केसेस 9 मई के बने। फिर 6 के 5 केसेस में कन्विक्शनें हुई। 3 केसेस के कन्विक्शन में से बेल हुई और एक्विटल हुए। 2 केसेस में इस वक्त कन्विक्शनें बहाल है। हम 6 मरतबा चीफ जस्टिस को लेटर लिख चुके। 1 मरतबा चीफ जस्टिस के घर गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर। हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिले। हम 22 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम 15 मरतबा चीफ जस्टिस के पास बाहर सुप्रीम कोर्ट चले। हमने दरखास्त सिर्फ इतनी दी कि हमारे केसेस को लगाओ, आईन, कानून और पॉलिसी के मुताबिक उनको सुनो। हमने ये नहीं कहा कि कौन सा बेंच सुने, हमने इतना जरूर कहा कि हमारे केसेस लगाओ, बुशरा बीबी की केसेस लगाओ। वो केसेस नहीं लगे। अब 31 तारीख को केस लगा है, देखते हैं कि कोर्ट क्या कर रही है। मुलाकातों पे पाबंदी है, फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, बच्चों की बात नहीं हो रही, खानदान की मुलाकात नहीं हो रही, वकला की मुलाकात नहीं हो रही, फिर डॉक्टरों की मुलाकात नहीं हो सकी। लिहाजा ऐसे सर्कमस्टांसेस में इस मूवमेंट का आगाज हमने किया है। इंशाअल्लाह ताला एक याद रखो, खान साहब के बेटों ने जिस तरीके से बात की है, और हमने उसको भी डिफेंड किया है कि ये झूठ बोल रहे कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की है। हम ये भी कहें, ये तहरीक, ये जमहूरी है, ये सियासी है, ये गोरेला नहीं है, ये पुरतशद्दुद नहीं है, ये पुरअमन है। याद रखो, मार्का हक पाकिस्तान ने जीता, लेकिन मार्का जमहूरियत आप लोग जीतोगे। किसने कहा गोली चलेगी, क्यों कर गोली चलेगी? इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक खान साहब ने अपने हिदायत के मुताबिक सुहेल अफरीदी को दिया है। वो जैसे ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह हम उसको सपोर्ट करेंगे और पार्टी इसको सपोर्ट करेगी।
सिर्फ जो उसकी ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इसके बाद हम उस सब को सपोर्ट करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। इससे पहले कि इमरान खान के कप्तान आए, हाथ खड़े करके ऐलान करो कि आप इस तहरीक के लिए अपनी हम जान देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके। हम इन अदालतों से पूछेंगे, इनका गरिबान पकड़ेंगे कि तुम्हें तो हमने बिठाया था इंसाफ देने के लिए, तुम कैसे कातिल के वकील बन गए, तुम कैसे कत्ल के आलाकार बन गए, तुम कैसे जुर्म का आला बन गए। आज जब इमरान खान कहता है कि उसको अदालतों से गिला है, तो गिला नहीं है, यह अदालतों पर मातम है। अदालती निजाम पर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम ने एक हमला किया। उस हमले के बाद हमारे मुल्क में आज अदालत इंसाफ नहीं दे रही। हमने अपनी अदालतों को बहाल करना है, अपने आइन को बहाल करना है, हमने अपने घरों की चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को बहाल करना है, शराफत को बहाल करना है। यह है हमारी जंग। तो आप खड़े रहिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम सब एक खानदान हैं। इमरान खान की सरबराही में एक नजरिया है हमारा, जो बहुत बड़ा नजरिया है, जो अल्लाह ताला का हमसे वादा है। हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम अपने आप को जलील नहीं होने देंगे। हम अपने घरों की हिफाजत करेंगे, अपने वोट की हिफाजत करेंगे। तो आप खड़े रहिए, तो इंशाअल्लाह फतह हमारी है, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी है। ये पुरअमन तहरीक हमें बहुत जल्द कामरानी तक लेकर जाएगी।